Hi guys, welcome back to LPCA classes by CA Rajesh Khanna. Once again, I bring one more session of standard costing with you, but today as I committed that I'll be doing a very important question, which is the question where we end up using the concept of the formulas not with respect to input but with respect to output. अभी तक जब आप मेरे साथ फॉर्मूलाज यूज करते थे, अरे रुक जाओ बाबा, सबसे पहले बड़े दिन हो गए यार, हमने कोई कोड शोट नहीं खेला। आज एक कोड पढ़ रहा था कहीं पे, बड़ा अच्छा लगा। एंड जस्ट विजुअलाइज इट, you will, I felt very funny about it, matlab just visualizing that thing, I really went funny, I felt funny, so I just wanted to share the same with you. Get a grow really old with your bestie, so you can race in wheelchair, matlab wheelchair पे रेस लगा रहे हो आप उसके साथ, and fight each other with canes. Imagine, खड़ा तो हो नहीं सकता इंसान, फाइट कैसे करेगा यार? But you know what's the in-depth meaning behind it? Try to analyze it. Anyways, so I like this quote, so I thought of sharing with you. So I really liked it. Anyways, I would love to grow old with my besties. Let's see whether that happens or not. But I'm sure that will definitely happen. No second thought about it. बी पॉजिटिव, मेरा ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव है यार। सर बहुत पका लिया आपने, अब आप क्वेश्चन पढ़ाएं। ऑलराइट गाइस, नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट फॉर्मूलाज विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट। सर नहीं समझ आया मगर बच्चों, जब मैं आपके साथ, अब मैं आपके साथ आराम आराम से बात करता हूँ, विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट। Now, when you talk about with respect to output, Putter, when you talk about with respect to output, आप याद करो मटेरियल वेरिएंस। मटेरियल में जब आप रिकवर्ड कॉस्ट का फॉर्मूला लिखते थे, आप क्या फॉर्मूला लिखते थे? सर हम लिखते थे एसपी इंटू एस क्यू हैश। ये फॉर्मूला था जब आप स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल यूज करते थे, इनपुट। मैं क्वेश्चन में यूज करके बताऊंगा। अब हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट, तो रिकवर्ड कॉस्ट जिसको आप एसपी इंटू एसक्यू हैश बोला करते थे, उसकी जगह पे अब हम यूज करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ओपी स्टैंड्स फॉर आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। दूसरा फॉर्मूला मैं आपको सिखाना चाहूंगा, एक्चुअल कॉस्ट, अगर जरूरत पड़े तो। एक्चुअल कॉस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा, पहले होता था एपी इंटू ए क्यू सी, जब हम विद रिस्पेक्ट टू इनपुट के फॉर्मूलाज यूज कर रहे थे। अब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एक्चुअल प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट और ओपी, जैसे ऊपर लिखा था ताकि आपको याद रहे, ओपी स्टैंड्स फॉर आउटपुट इनटू एओ। एओ मींस एक्चुअल आउटपुट। ऑल अबाउट जो दो फॉर्मूलाज मैंने विद रिस्पेक्ट, सारे बताने की जरूरत नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट बताना जरूरी था। सिमिलरली अब हम बात करते हैं लेबर की। लेबर में जब आप रिकवर्ड कॉस्ट लिखते थे, रिकवर्ड लेबर कॉस्ट, तो आप लिखते थे एस आर इंटू एस टी हैश, यानी स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आर इंटू स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट। बट अब हम यूज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों स्टैंडर्ड लेबर रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड लेबर रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। सिमिलरली जब आप एक्चुअल लेबर कॉस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे, तो पहले आपका फॉर्मूला होता था ए आर इंटू एटीपी, कॉल्ड एक्चुअल रेट
पर लेबर आवर इनटू एक्चुअल टाइम पेड। अब आप इसकी जगह फॉर्मूला यूज करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो, एक्चुअल लेबर रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। ये आप सबको पता है, ये आप सबको पता है इज नथिंग बट एक्चुअल आउटपुट। So far so good बच्चा पार्टी। ऑलराइट, नाउ ऐसे आ जाते हैं थर्ड, ओवरहेड। टू बी प्रिसाइज, वेरिएबल ओवरहेड है तो वेरिएबल ओवरहेड के लिए यूज कर लेना, फिक्स ओवरहेड है तो फिक्स ओवरहेड के लिए यूज कर लेना। ओवरहेड, रिकवर्ड ओवरहेड, पहले आप फॉर्मूला लिखते थे एस आर इंटू एस टी हैश, यानी स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर आवर, स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर आवर इनटू स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट। नहीं, अब आप यूज करेंगे स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। Standard overhead rate per unit of output into actual output. And last formula बता, actual overheads. पहले आप यूज किया करते थे एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल टाइम पे, बस फर्क कितना है, यहाँ पे लेबर रेट पर आवर था, यहाँ पे ओवरहेड रेट पर आवर था, बट अब उसकी जगह फॉर्मूला हो जाएगा एक्चुअल ओवरहेड रेट per unit of output into actual output. So I tried telling you the formulas with respect to output. I tried telling you the formulas with respect to output. So अगर हमें किसी क्वेश्चन में हम फंस गए और हमें विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट फॉर्मूला यूज करना पड़ा, तो हम इनमें से कोई फॉर्मूला यूज कर लेंगे ताकि हम उस सिचुएशन से निकल सके। तो हर फॉर्मूला मैंने आपके साथ, ये अब प्योर रट्टा है पुत्र, मेरे पास इसका कोई लॉजिक नहीं है, बट अगर आपने ध्यान से देखा हो, बस हर जगह मैंने क्या किया है, पर यूनिट ऑफ आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट, इसके अलावा पूरा देख लो, कुछ भी नहीं किया। जहां भी मैंने लिखा मटेरियल है तो मटेरियल, लेबर है तो लेबर, ओवरहेड है तो ओवरहेड, एक्चुअल आउटपुट से ही मल्टीप्लाई हुआ है। बस फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू इनपुट की जगह मटेरियल पर यूनिट ऑफ आउटपुट, लेबर पर यूनिट ऑफ आउटपुट, ओवरहेड पर यूनिट ऑफ आउटपुट, इसके अलावा मैंने कुछ सिखाया ही नहीं। अगर हमें ये बात क्लियर हो जाती है तो बेस्ड ऑन दैट मैंने देखो कैलकुलेशन पहले से करके रखता हूं ताकि हमारा टाइम बच जाए। हम आपके साथ एक अति आवश्यक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विच इज क्वेश्चन नंबर 40 एज पर दिस ड्राइंग विच आई एम शोइंग यू नाउ। 40 कहता है जी, क्या कहता है जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट एक्चुअल आउटपुट। यार एक्चुअल आउटपुट निकालना है। एक्चुअल आउटपुट वर्ड तो मटेरियल के फॉर्मूलाज में भी यूज होता है, लेबर के फॉर्मूला में भी यूज होता है, ओवरहेड के फॉर्मूलाज में भी यूज होता है। चलो स्टार्ट करेंगे, देखते हैं किसकी हेल्प से निकल सकता है। और जब वर्ड आउटपुट आ गया, पिक्चर क्लियर कि वी विल एंड अप यूजिंग द फॉर्मूलाज विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट, जो मैंने आपको इन फॉर्मूलाज के थ्रू सिखाने की कोशिश की है ना। मैं इन्हीं फॉर्मूलाज को समझाने की और इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। नाउ जो मैं कह रहा था इनपुट एंड आउटपुट, 1 रुपी 50 पैसा इज द मटेरियल रेट पर यूनिट ऑफ इनपुट, जो हम आज तक यूज करते आए हैं। 1 रुपीज 50 पैसा इज पर यूनिट ऑफ इनपुट, जो हम आज तक यूज करते आए हैं, और 10 यूनिट लगा देते हैं। इसका मतलब 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स बनाने के लिए हमारी
₹15 की मटेरियल की लागत आती है, यानी 15 rupees becomes my standard material rate per unit of output. 40 rupees becomes my standard labor rate per unit of output. So labor rate per hour क्या ये रहा 5 hours at the rate ₹8, यानी 8 rupees per hour 5 घंटे लग जाते हैं एक प्रोडक्ट बनाने में, यानी लेबर को 40 रुपए देने पड़ते हैं एक यूनिट के, मीनिंग देयर बाय 8 rupees is my standard labor rate per hour, and 40 rupees becomes my standard labor rate per unit of output. Similarly, ₹10 is my production overhead rate per hour, and 50 rupees becomes my overhead rate per unit of output. मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी. These are my input rates and multiply with their inputs, I get my output rate. And we know we need output rate today for the very simple reason we have to calculate actual output. Now, मैंने अपने बच्चों से एक बात की, material cost variance is equal to material price variance plus material usage variance. Do you agree मेरे बच्चों? Yes sir. So आपका प्राइस वेरिएंस -585. सर ये कर क्यों रहे हो? अभी समझाऊंगा, 2 मिनट दे दो पुत्र. यूसेज वेरिएंस 375 फेवरेबल, यानी माय कॉस्ट वेरिएंस माइनस मींस 210 एडवर्स है. एडवर्स मतलब माइनस. सर आपने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्यों निकाला? उनका बेटा मेरे को पढ़ के जो समझ आ रहा था मैंने लिख दिया. सर उससे होगा क्या? मुझे नहीं पता यार, मेरे को जो समझ आया मैंने लिख दिया. जैसे ही मैंने ये लिखा, क्योंकि मेरे सर ने मुझे सिखाया था डेटा पढ़ के जो समझ आए वो कर दो. यार कॉस्ट दी है तो दी है, मैं इसका क्या करूं? बट जब ये 2 पॉइंट पढ़े तो मुझे अपना वेरिफिकेशन जो हम सीखा करते थे वो याद आ गया. अब मुझे एक बात और याद आई. मैंने कहा यार मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है रिकवर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट. रिकवर्ड कॉस्ट का एक फॉर्मूला तो होता है एसपी इंटू एसक्यू हैश, बट आज हमने एक फॉर्मूला लिखा स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट. And I know this is -210. I know this is 6435. Yes, क्वेश्चन में दिया है डायरेक्ट मटेरियल की एक्चुअल कॉस्ट फॉर द होल एक्टिविटी. ओ हो गया क्वेश्चन सॉल्व. तो अगर फॉर्मूला याद होगा तो ये क्वेश्चन टफ नहीं है. नाउ कैन आई से माय स्टैंडर्ड मटेरियल पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज 15 rupees. I think I'm done. So my actual output will be solve करने के बाद 415. And guys, आउटपुट चाहे मैं मटेरियल के केस में यूज करूं, चाहे मैं लेबर के केस में यूज करूं, चाहे मैं ओवरहेड के केस में यूज करूं, इट ऑलवेज रिमेन सेम. मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया. आई रिपीट, ये क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी एक्चुअल आउटपुट. मैंने कहा यार अगर वो मुझसे एक्चुअल आउटपुट पूछ रहा है तो क्यों ना मैं विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट वाले फॉर्मूलाज यूज करूं. एंड हेंस मैंने कहा यार आउटपुट वाले फॉर्मूलाज यूज करने से पहले जो दिमाग में आ रहा है लिख ले कि प्राइस प्लस यूसेज इज कॉस्ट वेरिएंस एंड कॉस्ट वेरिएंस इज रिकवर्ड माइनस एक्चुअल. एक्चुअल तो दिया हुआ है, तो रिकवर्ड कॉस्ट का फॉर्मूला था स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट. तो मैंने वो लिखा. वो क्या कहते हैं ना, अपना काम बनता बाहर में जाए जनता.
सो फार सो गुड, लॉक कर दूं बच्चा पार्टी? श्योर, मैंने कर दिया। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की सेकंड। देखो फर्स्ट पार्ट समझ आ गया ना, अब तो टाइम पास है ये क्वेश्चन। एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल पर यूनिट। मैंने कहा यार मुझसे एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल पर यूनिट पूछ रहा है। मैं कहा एक्चुअल प्राइस निकालने के लिए या तो कॉस्ट वेरिएंस या प्राइस वेरिएंस, दोनों में ही एक्चुअल एपी इंटू एक्यू यूज होता है। तो मैंने कहा यार हमें मालूम है मटेरियल प्राइस वेरिएंस का इनपुट वाला, क्योंकि अब वो मुझसे पर यूनिट पूछ रहा है, मटेरियल प्राइस पर यूनिट, यानी मटेरियल का प्राइस वो विद रिस्पेक्ट टू इनपुट पूछ रहा है। उसने पर यूनिट ऑफ आउटपुट नहीं बोला, उसने पर यूनिट ऑफ आउटपुट नहीं बोला। तो ठीक है पुत्र, मैंने कहा एसपी इंटू ए क्यू सी माइनस एपी इंटू ए क्यू सी, दिस इज 6435। प्राइस वेरिएंस इज 585, प्राइस वेरिएंस इज 585, standard material price per unit is 1 rupee 50 paisa into actual quantity consumed। सर ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा यार अगर मैं एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड पहले निकाल लूं तो आपको कोई दिक्कत है? एक बच्चे कहता निकाल क्यों रहे हो? पर रुक जा यार, मुझे जो समझ आ रहा है ना मैं कर रहा हूँ, टेंशन ना दे यार प्लीज। Let me see how much is my actual quantity consumed. 3900। सर ये निकाली क्यों? और मैंने कहा लल्लू लाल, एपी इंटू ए क्यू सी इज गिवन टू मी एज 6435 विच इज इक्वल टू एपी, ना तुम जानो ना हम, वही तो निकालना। ए क्यू सी इज, बस अब तो क्या है ना वो गाना है, जिया बेकरार है हमें इंतजार है किसका, आंसर करें। तो गाइस सर हमें कैसे स्ट्राइक करेगा? बेटा जो समझ आए लिखते जाओ। आपको पता था जब तक मैं एपी इंटू ए क्यू सी में से ए क्यू सी नहीं निकालूंगा किसी भी तरीके से, मेरा एपी आ ही नहीं सकता। तो जब मैंने मटेरियल प्राइस वेरिएंस को लिखा, मैंने कहा यार मेरा तो ए क्यू सी आ गया, एंड वंस माई ए क्यू सी कम्स आई कैन कैलकुलेट माई एक्चुअल प्राइस विच इज 1 rupee 65 पैसा। ऑल अबाउट द सेकेंड पार्ट जो उसने हमें सॉल्व करने को बोला। नाउ लेट्स गो फर्दर, मैं आपके साथ ये आंसर शेयर कर दूंगा। थर्ड पार्ट क्या कहता है? एक्चुअल वेज रेट पर लेबर आवर। तो अब मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, मुझे पता है ज्यादा स्मार्ट है। सर ए आर इंटू एटीपी में ए आर यूज होता है। मैंने कहा हाँ बेटा। लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल टाइम पेड। सर इसका मतलब पर यूनिट ऑफ आउटपुट वाला फॉर्मूला बस एक ही बार यूज करना था। हाँ, उसके अलावा मुझे अभी तक जरूरत नहीं पड़ रही तो मैं क्यों टेंशन लूं? बात खत्म। जब पड़ेगी मैं यूज कर लूंगा, माइनस ए आर इंटू एटीपी। अब जब हम अपना क्वेश्चन देखें, हमारे पास क्वेश्चन में लेबर रेट वेरिएंस दे रखा है 636 फेवरेबल। हमारे पास क्वेश्चन में और क्या दे रखा है? सर डायरेक्ट वेजेस भी दे रखी हैं 16324। हमारे पास लेबर का स्टैंडर्ड रेट भी दे रखा है ₹8 पर आवर। तो इसकी हेल्प से क्या निकल गया? एटीपी। कि जब तक मैं एटीपी नहीं निकालूंगा मैं एक्चुअल लेबर रेट पर आवर कैलकुलेट नहीं कर सकता। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि एक्चुअल वेज रेट पर आवर निकालने के लिए एक्चुअल टाइम सबसे पहले निकालना जरूरी था। नाउ 636 plus 16324 divided by 8 will give me actual time paid. क्योंकि जब तक एक्चुअल टाइम पेड नहीं आएगा, therefore can we say AR into ATP is 16324
AR, ना तुम जानो ना हम। और जब हमने ये फॉर्मूला लगा दिया तो मैंने कहा तुम भी जानो हम भी जाने कि हमें तुमसे प्यार कितना। अरे सर आप तो गाना गाने बैठे, ये हम नहीं जानते। तो हमने अपना थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर दिया। सो ऑल अबाउट थर्ड पार्ट। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन की फोर्थ रिक्वायरमेंट है अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड, यानी एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड। नाउ फोर्थ पार्ट सेज कैलकुलेट एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड। मैंने कहा यार एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड इज AR इंटू ATP। हाँ जी, प्रोडक्शन से रिलेटेड मुझे ये दो वेरिएंसेस दिए हैं। मैंने कहा यार प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रोडक्शन ओवरहेड, जो हमने वेरिफिकेशन सीखी थी, इज इक्वल टू प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंडिचर प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। हाँ जी सर, 400 फेवरेबल, 750 फेवरेबल, यानी पॉजिटिव का 1150। ये दिया हुआ बेटा। सर ये क्यों निकाला? मैंने कहा बच्चों प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है रिकवर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। नाउ रिकवर्ड ओवरहेड के लिए मेरे पास प्रोडक्शन ओवरहेड रेट, देखो मैं ये वाला फॉर्मूला अब यूज नहीं कर सकता। सर क्यों? क्योंकि बेटा इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट है ही नहीं। तो मुझे प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकालने के लिए भी पर यूनिट ऑफ आउटपुट वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, विच इज स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। तो ठीक है, हमने यहां पे लिखा स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल ओवरहेड तो मेरे पास है ही नहीं। कोई बात नहीं, दिस इज 1150 is equal to standard overhead rate called production overhead rate per unit of output is 50 into 415. सर वाई? बेटा जब मैंने एक्चुअल आउटपुट निकाला था मैंने क्या कहा था? आउटपुट तो आउटपुट है, चाहे मटेरियल चाहे लेबर चाहे ओवरहेड। सो बाय यूजिंग दिस मैंने अपना प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड, कैलकुलेट कर लिया, विच इज प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड will be equal to 50 into 415 20750 minus 1150 which is 19,600। हो गया मेरा फोर्थ वेरिएंस। नाउ लास्ट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रोडक्शन ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। बड़ा आसान। प्रोडक्शन यानी फिक्स्ड ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड efficiency variance is equal to recovered overhead minus SR into ATP। सरबा सरबा सरबा। अब रिकवर्ड ओवरहेड तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आर मैं निकाल चुका हूं, मतलब दिया हुआ है ₹10 पर आवर इंटू एक्चुअल टाइम पेड हमने अभी कैलकुलेट किया था 2120। सो माय आंसर बिकम्स
450 adverse, 450 adverse. सो हमने आपके साथ जो ओवरहेड से रिलेटेड एक फॉर्मूला बचा हुआ था वो भी कंप्लीट कर दिया. सो ऑल अबाउट ओवरहेड वेरिएंसेस विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट. तो हम आपके साथ क्वेश्चन शेयर कर देते हैं. क्वेश्चन 40 मैं आपके साथ पहले क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं और समझाने की फिर से साथ साथ कोशिश कर रहा हूं. जो चाहे स्क्रीनशॉट ले सकता है. ₹1.50 वॉज द रेट पर यूनिट ऑफ इनपुट. ₹8 were rate per hour. ₹10 was rate per hour. When they get multiplied with their respective units, that becomes per unit of output. एंड इस क्वेश्चन में हमें पर यूनिट ऑफ आउटपुट का जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि एक्चुअल आउटपुट निकालना था. स्टैंडर्ड आउटपुट दिया ही नहीं, इसीलिए हमने पर यूनिट ऑफ आउटपुट वाले फॉर्मूलास यूज किए. एंड labor rate plus efficiency is cost variance, expenditure plus volume is cost variance. और जब rate variance दिया है उसको यूज करके पहले हमने ATP निकाल लिया और ATP अगर निकल आया तो AR आ गया था. And this is the answer I share with you. With respect to output के formulas हर जगह output से ही multiply हो रहा है, but standard rate per unit of output बन गया input की जगह, actual rate भी per unit of output बन गया actual की जगह while calculating the recovered cost. Thank you so much. अब आप देखिए आपका आंसर जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं. So at the end, just to share with you, never forget to grow with your bestie. You have to grow with your bestie because wheelchair पे रेस और छड़ी से लड़ाई. ऐसे हम आपके लिए नेक्स्ट क्लास में बस छोटा सा टॉपिक इस चैप्टर का बचा है कॉल्ड सेल्स वेरिएंस. सम पीपल सेज आता है, सम पीपल सेज नहीं आता, बट आपके बीकॉम में दिल्ली विश्वविद्यालय में क्वेश्चन आ चुके हैं तो हम आपके साथ वो क्वेश्चन भी करेंगे. टिल देन बाय बाय, बाय बाय एंड बाय बाय. See you in the next class, same time, prime time at 7 p.m. Sorry for today, I was not able to post it on time, so kindly bear with me. There was some time का paucity जो मैं नहीं कर पाया. Bye bye guys. Bye, bye, and bye-bye.